जैसे इस समय दिल्ली पुलिस का एग्जाम चल रहा है, ठीक है ना। तो तैयारी ठीक ठाक है आप सबकी। मान लीजिए पेपर देने गए, पेपर में बैठे और पेपर कर रहे थे, आपका पेन 65 तक पहुंच पाया, 65 पहुंच पाया, कोई भी कैटेगरी हो। तो जहां तक आप पहुंच रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके आगे ज्यादा मत तुक्का मारो। जैसे किसी ने कहा, हमने कहा भाई मेरी तो 85 जाएगी, 80 जाएगी। हम्म। तो हमने कहा तो एक हमने गेस किया कि 85 जाएगी, 90 जाएगी, 80 जाएगी। पर आपको तो 65 64 क्वेश्चन ही आ रहा था, पर आपने सुन रखा था कहीं कि 80 85 जाएगी। तो एक चीज दिमाग लगाने लायक है कि यार जिसने बताया कि 80 85 जाएगी, उसके चक्कर में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सब गलत होंगे। तो वो जो हमारे 65 64 सही हो रहे थे, उससे हम नीचे आ जाएंगे। हो सकता है कि हमारा गेस गलत हो जाए और मेरिट 64 65 पे ही आ जाए, तो यहां पर होने के चांस 100%। लेकिन किसी के कहने पर यार मुझे तो 65 ही आ रहे हैं, उसके आगे आ ही नहीं रहे क्वेश्चन, और फिर हमने 80 85 रंग दिए, तब तो जो रिजल्ट मिल रहा होगा वो तो मिलेगा नहीं ना। तो इस चीज को बहुत ध्यान देना होता है किसी भी पेपर में। जैसे हमने यहाँ एक कॉमन मेरिट लिखी है कि मान लो जनरल के हो या ओबीसी के हो या एससी के हो, फीमेल या मेल। तो अगर पेन आपका यहाँ पे रुक जाता है या यहाँ पे रुक जाता है या यहाँ पे रुक जाता है, तो छोड़ दो, ज्यादा के चक्कर में मत पड़ो। क्योंकि कोई भी बच्चा जब पेपर देने जाता है तो अपना 100% करता है। पर कुछ बच्चे पेन को नहीं रोक पाते, लालच करते, तो उसके आगे वो 10 15 क्वेश्चन, क्योंकि वो उन्होंने बच्चे ने सुन रखा था, ये सुन रखा था यार वो तो फलानी यूट्यूब में फलाने जगह इसने कहा था कि 80 85 से कम नहीं जाएगी। हाँ मारना है अगर 80 85 तो उस कंडीशन में मारो कि मान लो आप गए पेपर देने, अब आपको 40 से आगे आ ही नहीं रहे, 35 से ज्यादा नहीं आ रहे, तो फिर क्या करें। फिर तो कोई चारा ही नहीं, क्योंकि 40 35 में रिजल्ट मिलेगा नहीं। तो फिर जितना रंगना है तो फिर 80 85 क्या पूरे 100 ही रंगे, पूरे 100 के 100 रंग दें। लेकिन आप पिछली मेरिट को देखें, पिछले साल की ही देख लें, पिछले साल से इस साल लड़के कुछ कम है। तो जब कुछ कम है, मान लो पिछले साल 4 450 में एक लड़का था, इस बार लगभग 350 के आसपास में एक लड़का आ रहा है, इस तरह से आ रहे हैं। तो फिर उस कंडीशन में जो पिछली मेरिट, तो पिछली तो बहुत कम गई थी मेरिट, तो अगर उस हिसाब से देखें तो आपका सिलेक्शन यहीं पे हो जा रहा है। तो बस इन एग्जामों में जहां भी नेगेटिव मार्किंग हो, आप अपने पेन को रोको, ज्यादा गेस के चक्कर में मत पड़ो। तो हो सकता है कि आपका पक्का सिलेक्शन हो और पता चले आपके 65 66 क्वेश्चन सही हो रहे थे, एकदम सही हो रहे थे, फिर आपने 15 20 क्वेश्चन और रंग दिए दूसरे के कहने पे। हमने कहीं बोल दिया कि भैया 80 जाएगी मेरिट, और आपके तो दिमाग में भरा हुआ है कि यार तो फलाने ने 80 कहा था। तो क्या करोगे, रंगोगे। हो सकता है हमारा गेस गलत हो जाए, गेस गलत हो गया तो हमारे ऊपर क्लेम थोड़े कर दोगे आप। हम तो आपको बता रहे हैं कि भाई हाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ऐसी। तो उस पॉसिबिलिटी के लेकर अपना रिजल्ट दूसरे को क्यों दे रहे हैं। जितना आपको आता है उतना करो। हो सकता है मेरी 60 65 चली जाए, 62 चली जाए, और आपका तो 65 सही था, फिर भी आपने किसी के कहने पर लगा दिया 90, तो जो मिल रहा था रिजल्ट वो नहीं मिलेगा ना, अब किसी कंडीशन में मिलेगा। तो फिर हम उस चीज को क्यों करें, अपना रिजल्ट क्यों दूसरे को दें। तो दो कंडीशन होती है, अगर आप एक लेवल तक पहुंच जाते हो, 60 70 के बीच में पहुंच जाते हो, मेल कैंडिडेट, फीमेल अगर 50 से 60 के बीच में भी पहुंच जाती हैं, तो छोड़ देना चाहिए आगे।
क्योंकि तुक्का लगाएंगे तो 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा आपका। लेकिन यहां पर एक संभावना है कि आपका रिजल्ट मिल जाए। तो कभी भी दूसरे के चक्कर में अपना रिजल्ट किसी को मत दो, कहने दो जिसको कहना। हम तो अपने मन की करेंगे ना। कहते ना, सुनो सबकी, करो अपने मन की। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल है और तुक्का लगाते हैं तो अक्सर गलत ही होते हैं। आज तक रीजनिंग किसी की समझ में नहीं आई। हम्म तो फिर हम वो काम क्यों करें? अगर हमारा पेन 64 पे रुकता है तो रोक दो। हो सकता है कि मेरिट 64 पे ही आगे रुक जाए, 63 पे रुक जाए तो सिलेक्शन पक्का। लेकिन अगर 64 के आगे 5 क्वेश्चन और रंग दिए आपने, तो कम से कम एक आध नंबर का तो नुकसान होगा कि नहीं। तो जहां 65 सही हो रहे थे वहां आप आ गए 63 64 पे, तो फिर तो रिजल्ट हमने दूसरे को दे दिया ना। फिर तो पछतावा हो जाएगा, यार मेरे 65 तो एकदम सही थे और मेरी 64 चली गई, हमने 5 7 क्वेश्चन और रंग दिए। अगर नहीं रंगे होते तो आज हमारे हाथ में होती। क्योंकि उसके बाद पेन ही नहीं चल रहा तो करोगे क्या? तुक्का ही तो लगाएंगे। तो उस तुक्का को क्यों लगा ले? सीधी सी बात हम जानते हैं। जितना आपने सही किया उसमें तो कुछ चांस है होने के, पर उसके आगे अगर कलर करते हैं। क्योंकि जब हमारे पास एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और समय होता है, खाली होते हैं, तो लगता है लाओ रंगते हैं, तो पेन नहीं रुकता। फिर 80 85 से नीचे नहीं बात बनती। हम्म कई बार धोखा ऐसा पड़ा है बच्चों के साथ। पिछली बार भी हमने ऐसे कहा था कि भैया वहां पे रुकना जहां तक आता हो, फिर भी लड़के मान रहे थे सर, तो वो फलाने कह रहा था कि 85 जाएगी मेरिट। तो जिनके 62 64 सही थे, रिजल्ट मिलने वाला था, वो 80 85 के चक्कर में अपना रिजल्ट दे दिए दूसरे को। ये सोचने वाली बात है। तो बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। भाई अब नहीं जा रहा उसके आगे तो हम करें क्या? फिर तो तुक्का ही लगाएंगे, और तुक्का लगाएंगे तो पक्का गलत होंगे, और पक्के गलत होंगे तो आप पीछे आओगे, आगे थोड़े जाओगे। और एक्यूरेसी में हो सकता है आपका रिजल्ट अच्छा मिल जाए, नॉर्मलाइजेशन हो जाए, कुछ नंबर बढ़ जाए। पता चले कि आप 60 62 क्वेश्चन आ रहा था, 20 क्वेश्चन आपने रंग दिया, तो एक्यूरेसी भी सही नहीं होगी, गलतियां भी होगी, ढेर सारी होंगी। और आप जहां पास होने वाले थे, हम तो 1% चांस को भी कहते हैं। 99 की तो 100 की बात ही छोड़ो, 1% भी चांस हो सकता है कि मेरिट कम चली जाए। हम्म और ये जो लिखा जाता है ये उतनी लिखी गई जितना आप सबको आता है। और कॉमन में जो बच्चे होते हैं वो यही होते हैं। तो मेरिट लगभग ऐसे ही घूमती है, हर बार की मेरिट है ये। तो ज्यादा के चक्कर में मत पड़ना। अगर ज्यादा के चक्कर में पड़े तो आता हुआ रिजल्ट दूसरे को दे के आते हैं। तो देखते हैं ना यहाँ पे हर बार यही कितना होता क्या है ना, कि हम लोग कितना अच्छा बताते रहे, लेकिन बच्चा क्या करता है, अपने मन की करता है और दूसरे की सुन के करता है। हम्म क्योंकि वहां पे लोगों ने चिल्ला चिल्ला के आपका ब्रेन वॉश कर दिया कि भैया 90 से कम जाएगी ही नहीं। और कल को 90 नहीं गई, 60 पे रुक गई, तो उन पे क्लेम थोड़े कर दोगे आप। वो तो एक गेस कर रहे हैं लोग। हम्म तो जितना वो गेस कर रहे हैं उतना आप खुद गेस कर लो ना भाई। क्यों? आप भी तो देखते हो दुनिया के, हर साल का रिजल्ट देखते हो। आप उठा के देखो दिल्ली पुलिस का रिजल्ट शुरू से अब तक, कब गई है 90% मेरिट। पता चलेगा ना आपको कि कितनी मेरिट कब कब गई है। वो तो सारा पड़ा हुआ डिटेल, आप एक बार खुद चेक कर लो। और सोचो कि जब हर साल यही कंडीशन हो रही है तो मैं क्यों उस चक्कर में पड़ूं? ठीक है। और दूसरी चीज, जिनके पेपर हो चुके वो तो फ्री हैं। जिनके अब भी 2 4 दिन बाद पेपर है तो मैथ हो उसके चक्कर में ज्यादा मत पड़ो। 15 क्वेश्चन आना है, पुराना जितना हल करो उन्हीं को रिवाइज करो, नया कुछ मत पढ़ो। जी के जितना पढ़ सकते हैं 3 से 4 5 घंटे, क्योंकि जी के 50 क्वेश्चन आएंगे।
तो पूरा का पूरा फोकस जीके पे करो, जितना टाइम दे सकते हैं, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, जीके पे फोकस करो। मैथ जितनी आपने पढ़ लिया, 8-10 क्वेश्चन हो जाएंगे। जीके बढ़ो, और बढ़ा सकते हैं, जैसे करंट पढ़ें, को ट्रेडिशनल जीके सॉल्व पेपर उठा के, अब भी टाइम है जिनका 2 दिन बाद 4 दिन बाद पेपर है, तो वो लोग जीके को और रिवाइज कर सकते हैं, स्टैटिक को रिवाइज करें, करंट रिवाइज करें, सॉल्व पेपर रिवाइज करें। एक एक दिन में 500-500 क्वेश्चन पढ़ो, बैठ के 1000 क्वेश्चन पढ़ो, निकाल लो नजरों से, जितना ज्यादा ज्यादा निकाल सकते हैं। 1000 निकाल पाए तो 1000 निकालो। इस समय मत सोचो कि याद हो रहा है कि नहीं, बस नजरों के सामने से निकले तो 2-4 दिन तक तो रहेगा ही रहेगा दिमाग में, कोई लॉन्ग पीरियड में तो रखना नहीं है। एक बार कोशिश करें, ठीक है, और जाए पेपर देने आराम से, तो हो सकता है आपको वर्दी पक्की वाली मिल जाए। बस हम लास्ट में एक ही चीज कहेंगे कि जब पेपर में बैठना, तो जितना आपको आता है उससे आगे बहुत, भाई देखो चलो, 1 2 3 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, मैंने कि 20-20 क्वेश्चन आप फालतू के रंगो, वो मत काम करो। 2-4 क्वेश्चन तो इधर उधर किए जाते हैं, फिर अब नहीं कि पता चले कि यहाँ 2-4 क्वेश्चन को छोड़ो, 20-20, 50-50 रंग रहे हो, तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा, फिर तो आपकी गलतियां इतनी होंगी कि बाहर होना ही है। पर एक कॉमन मेरिट है ये, जिसपे सिलेक्शन होता है हर बार। आप दिमाग में बैठाओ कि हमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, आराम से पेपर करना है और एक कॉमन मेरिट में आना है। अब जैसे हमने लिख दिया, तो हम लोग भी तो ऐसे गेस में तो लिखते हैं, ये थोड़े कि एकदम हमें पता ही है कि नहीं इतनी ही मेरिट जाएगी, या किसी को पता है। चुनाव नतीजे हैं ये, कई बार तो फिट हो जाते हैं, कई बार रह जाते हैं। हम्म, पर एक चीज देखी जाती है कि जो लड़के पढ़ रहे हैं वो कॉमन में कितना जा रहे हैं, तो उसी से गेस किया जाता है लड़का कितना करके आ रहा है, कितना हो रहा है उस कंडीशन में। क्योंकि यहाँ पे कोई लड़का 4 साल से तो तैयारी करता नहीं है, दिल्ली पुलिस का फॉर्म आता है उसी समय वो लगता है, बस उतनी तैयारी मान लो, तो उतनी तैयारी तो हर कोई करता है, उसमें से 2-1% बच्चे हैं जो लगे रहते हैं लॉन्ग टर्म, तो फिर तो पक्का सिलेक्शन वाले होते हैं। तो एक कॉमन मेरिट है, इसके हिसाब से आप करो पेपर में, और देखो हो सकता है कि सिलेक्शन आपका हो जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आज थोड़ा सा कुछ मैटर भी देख लेते हैं। चलिए, तो देखें यहाँ पे आज के कुछ विविध जीके के 14-15 टॉपिक हैं,